जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन किसी दुविधा में फंसे हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। तो किसी एक्शन प्लान को लेके तो ये काफी ज्यादा परेशान है। ये आप अगर नो कांटेक्ट जोन में इनके साथ है तो शायद बातचीत को लेके सोच रहे हैं कि इन्हें सामने से आप अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या फिर जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने की इन्होंने कोशिश की है जिसके लिए वो श्योर नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत। और शायद इसी बात को लेके कुछ डिस्कशन करने का भी इनका मन है। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे फायर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। वैसे ही किसी बात की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, किसी तो उलझन ने इनको बहुत ज्यादा तड़पाया है, या फिर कोई तो ऐसा मसला है जो इनको चैन से जीने नहीं दे रहा और इसी मसले को लेके मे बी ये कोई बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन्होंने हो सकता है अपने दोस्तों से तो उस बात के बारे में डिस्कशन किया है, उनका सलाह मशवरा लिया है, या फिर उनको उस बात के बारे में आइडिया दिया है, लेकिन शायद दोस्तों की तरफ से उतनी हेल्प नहीं हो पाई है जितना इनको हेल्प चाहिए। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। फिलहाल इस पर्सन को रात का जो वक्त है वो जैसे काटने को दौड़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब जब इंसान परेशानियों से घिर जाता है तो उसको समय को लेके काफी ज्यादा परेशानी फील होती है, वैसे ही सेम सिचुएशन इनके साथ हो रही है। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपकी तरफ से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। मतलब यहाँ पे भी फायर है तो इनको यही लगता है कि आपको भी पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते हुए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दोनों मिलके अगर परेशान हो जाए तो हालात बिगड़ जाते हैं। ऐसे में अगर एक स्टेबल होके परेशानी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मदद करे तो बातों का हल आसानी से निकल आता है। यहाँ पे भी ये शायद आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे इस छोटे से बक्से को तो इस चूहे ने हासिल कर लिया है, लेकिन जैसे अब इस खजाने के बाद भी कई सारी बातें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है। वैसे ही आपके पर्सन जिंदगी में सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको पता है कि ये सभी पैसे, फाइनेंशियल बातें, फैमिली और करियर, ये सभी बातें इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इन्हीं चीजों से लेके कुछ ना कुछ बातें उनके मन में चल रही हैं। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल के ऊपर सीधे ये जो सॉर्ड है वो चुभ रही है। मतलब कुछ तो ऐसी बात है जो उनको चैन से जीने नहीं दे रही है और काफी ज्यादा परेशान है ये उस थॉट की वजह से। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट को भी। तो कुछ तो ऐसी बात है जो उनके दिल को भी घायल कर रही है और दिमाग को भी सुकून से रहने नहीं दे रही है। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। उनको सपने देखने की आदत है और शायद फिलहाल इस वक्त उनको जो हालात सता रहे हैं उस वजह से यकीन नहीं हो रहा कि जो सपने वो पूरे करना चाहते हैं वो शायद कभी पूरे होंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे किसी की तो हेल्प को लेके या फिर किसी की तो आप कह सकते हैं प्रेजेंस को लेके ये काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। या तो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके ये थोड़ा सा निगेटिव सोच रहे हैं, या फिर घर में अगर किसी की थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो उस पर्सन की हेल्थ को लेके इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा।
मतलब छोटी-मोटी दिक्कतें तो ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन कई बार हमारे लव्ड वन को अचानक आप कह सकते हैं थोड़ा-सा बीमार देख के दिल थोड़ा-सा मायूस हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और यहाँ पे भी इनकी शायद कुछ ऐसी हालत हो रही है। अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो 50-50 चांसेस उनको नज़र आ रहे हैं, मतलब जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी दुविधा का कार्ड तो हमें पता चल ही गया है, तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप को भी लेके बात हो सकती है कि आप दोनों के बीच की बातें सुलझ भी सकती है या फिर नहीं भी। तो इस बात को लेके भी मे बी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सफोकेशन फील हो रहा है, घुटन-सी महसूस हो रही है और जैसे आप ही से बातचीत करने का अगर इनका काफ़ी ज़्यादा मन है और वो बातचीत नहीं हो रही, तो दिल के ऊपर हेवी बर्डन सा फील कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं और वो शुरुआत आप ही के साथ करनी है, ऐसा इनका मन तो कह रहा है। लेकिन क्या आप उस सिचुएशन के लिए, उस नई शुरुआत के लिए रेडी है, ये उनको नहीं पता। और फिर पर्सनल इशू रिचेस सॉल्यूशन। कुछ ना कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, जिस बात का सॉल्यूशन ये ढूंढ निकालने की अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप का अगर मसला है तो बातें तभी सॉर्ट आउट होगी जब आप दोनों मिलके उस सॉल्यूशन को हासिल करेंगे या फिर दोनों मिलके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फोकस करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। और अगर नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकलने का इनका इरादा है तो इनको यही लग रहा है कि ये बहुत करीब है अपनी मंजिल के। मतलब अगर ये चाहें तो ये नो कॉन्टैक्ट से निकल के पूरी तरह से रीयूनाइट भी हो सकते हैं या फिर आप दोनों का रीयूनियन भी हो सकता है। व्हाट द हेल डू आई से? क्या कहें, शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपको आइडिया दे। और अगर ये प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये उनके खुद के दिल की बात है जो आपको काफी ज्यादा मिस करने की वजह से ये दिल में फील कर रहे हैं, तो उस बात को कैसे एक्सप्लेन करें कि वो सोच रहे हैं। वांटिंग टू मेक द एफर्ट्स। इनको पता है कि अपनी तरफ से एफर्ट डाले बिना रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं। मेक इट हैपन। अगर कुछ रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए एक्शन लेना तो जरूरी है और बैठे बैठे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। वी आर टू डिफरेंट। आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है, ये वो मान चुके हैं और बाकी दोस्त भी शायद उनको यही समझा रहे हैं कि देख, तुम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं, ये तो तुम दोनों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों बेसिकली एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हो। तो दूसरों से भी बातचीत करके इन्होंने देख लिया है, लेकिन वहां पे भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब जब तक इंसान का मन जो सुनने के लिए तैयार है वो बातें सुनने को नहीं मिलती, तब तक उसको किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती और इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। कैन वी जस्ट मीट अप समवेयर? ये बस आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं। यहाँ पे तो क्लियरली नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ज्यादा ये रीडिंग लग रहा है और अगर काफी लंबे समय से आपको इन्होंने देखा नहीं है तो मिलकर बातें सॉर्ट आउट जरूर करना चाहते हैं। यू हैड अ ग्लो अप। कहीं शायद आपकी कोई तस्वीर रिसेंटली देख चुके हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी हो सकता है या फिर कहीं किसी के फ्रेंड सर्कल में, अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो हो सकता है उसके बर्थडे में या फिर उसके एंगेजमेंट में, शादी में, कहीं पे तो आपकी कोई तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ गई है और इनको ये भी लग रहा है कि आप वैसे के वैसे ही हो, लेकिन आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था। मतलब आज भी ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है, ये वो मानते हैं। आई एम मास्किंग का कार्ड बताता है कि अपने दिल का सच आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। काफी लंबे समय से शायद ये कुछ तो बात आपसे छुपा रहे हैं या फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेके ट्रू ऑनेस्ट नहीं है। शायद आपने पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या क्या सोचते हो और इन्होंने बात पलट के यही जवाब दे दिया कि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो असलियत आपको बतानी जरूरी है। जब तक नहीं बताएंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। आई वॉज देयर फॉर यू व्हेन नोबडी एल्स वॉज। तो आपने अब तक इनका काफी अच्छा साथ निभाया है। ऐसा मुसीबत का वक्त भी शायद उन्होंने फेस किया है जब कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त सिर्फ आप थे। और आज इस पर्सन को यही दोबारा हाथ थामने की जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड वही बता रहा है पुरानी बातें याद करके ये आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रिवील करे, क्योंकि अब तक हो सकता है इन्होंने काफी ज्यादा नखरे दिखाया है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।